students, welcome back once again. My dear students, before starting the chapter further, I would like to say that पेज नंबर 27 का एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में ही कर दिया है. ओके, क्लास में हम आगे नहीं बढ़ पाए. So for पेज नंबर 27 explanation, you just see the previous video once again. Okay, क्लास में explanation होगा, don't worry. But in this video, we are moving forward from पेज नंबर 28. Okay, so now let us start पेज नंबर 28 में क्या होता है. Okay. When the nights are warm, we stay outside, but it is dark. अब उसकी मदर यहाँ पे मदर बोल रही है, मेयर बोल रही है कि जब अंधेरा होता है, जब नाइट वार्म होती है, यानी कि थोड़ी गर्माहट होती है नाइट में, हम कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं. Who said this? Mother said to her child. Okay. अब यहाँ पे लेकिन बेबी फोल क्या बोलता है? बट इट इज डार्क. लेकिन अब ये तो अंधेरा हो गया है, पूरी अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है. इट इज डार्क इन द स्टेबल टू लिटिल वन. इट इज द सेम डार्क. अब यहाँ पे मम्मी क्या बोल रही है? स्टेबल में भी तो अंधेरा ही होता है, स्टेबल में भी अंधेरा ही होता है, तो ये भी तो सेम अंधेरा, वहां भी वही अंधेरा है, यहाँ भी वही अंधेरा है. ये कौन बोलता है? मदर मेयर बोलती है टू हर बेबी चाइल्ड. ओके, इट्स नॉट सच अ बिग डार्क सेड द फोल. अब फोल क्या बोलता है? क्या है? बिग डार्क नहीं है, यानी कि पूरा अंधेरा ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? I can't see you out here when you move away from me. अब उसने क्या बोला? कि बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है मम्मा, क्योंकि मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो. आप यहाँ से कब चले गए, मेरे पास में से कब चले गए, मुझे पता ही नहीं चला. बिकॉज आई कैनॉट सी यू, क्योंकि इतना अंधेरा हो चुका है. आई एम ऑल अलोन. मैं अकेला हूं. You know I am here even if you can't see me, whispered the mayor. अब उसकी मदर ने क्या बोला? तुम्हें पता है कि मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें पता है कि यहीं पे हूँ. Even if you can't see me, अगर तुम मुझे देख भी नहीं सकते फिर भी तुम्हें पता है, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हूँ, इतना अंधेरा है, लेकिन तुम्हें महसूस हो रहा है कि मैं यहीं पे हूँ. ये किसने बोला? विस्पर्ड. विस्पर्ड मतलब धीमी आवाज में, सॉफ्टली, धीरे आवाज में मम्मी ने अपने बेबी को बोला कि अंधेरा है या आई नो, बट तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं यहीं पे हूँ. ओके. द फोल लिफ्टेड हिज हेड आउट ऑफ द डार्कनेस. अब फोल ने क्या किया? अपने आप को जबरदस्ती अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है. ओके. व्हाट्स मेकिंग दैट नॉइज? ही आस्क्ड. अब उसको कुछ आवाजें सुनाई दी, तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये क्या आवाज आ रही है? जस्ट द विंड. डोंट यू रिमेम्बर हियरिंग इट व्हेन यू वर वेरी स्मॉल. उन्होंने क्या बोला? क्या है? ये बस हवा है. विंड मीन्स हवा, हवा चल रही है. तुम्हें इसकी साउंड से, ये सुनने के बाद तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ये हवा चल रही है? तुम्हें डू यू रिमेम्बर जब तुम्हारा बर्थ हुआ था, जब तुम छोटे थे, तो सेम यही तो साउंड हुई थी, तो तुम्हें ये फर्क नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है? Yes, said the fall. फॉल ने क्या बोला? हाँ, अब मुझे समझ में आ गया. बट वेयर इज इट? अब उसने क्या और क्वेश्चन पूछा? क्या पूछा? कि कहाँ है विंड, कहाँ है? You know it's there, but you can't see it, said his mother. अब उसकी मम्मी ने क्या बोला? तुम्हें पता है कि विंड है, लेकिन तुम्हें वो क्या हुआ? ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रही. तुम्हें पता है विंड चल रही है, लेकिन तुम उसको देख नहीं पा रहे हो. Just like you in the dark, mom, he whispered. फोल ने अब क्या जवाब दिया? अब फोल को धीरे धीरे समझ में आ गई थी चीजें. ठीक है, मम्मी यहाँ उसको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर मैं प्रेजेंट नहीं भी होती हूँ तो दैट डजंट मैटर. तुम्हें डरने की बात नहीं है, मैं प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरे एग्जिस्टेंस हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा. ये चीजें वो अपने बेबी को, वो फोल को सिखाने की कोशिश कर रही थी. उसने तो इसीलिए तो उसने क्या एग्जाम्पल दिया कि विंड को देखो, तुम उसको देख नहीं सकते, लेकिन तुम उसको दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है? तुम्हें वो महसूस तो कर रहे हो ना कि विंड चल रही है, तुम्हें पता चल रहा है कि यहाँ पे विंड है, हवा है, लेकिन तुम उसको देख नहीं पा रहे हो. तो अब बेबी को उस फोल को समझ में आ गया. उसने क्या बोला? जस्ट लाइक यू इन द डार्क मॉम, यानी कि इसी तरीके से, जिस तरीके से अंधेरे में मुझे आपको दिख नहीं रहा है, इसी तरीके से मुझे हवा भी दिख नहीं रही है. ये किसने बोला? ये फॉल ने बोला. ओके.
One morning, the foal woke up late and tired from running the day before. एक दिन फोल क्या हुआ, थोड़ा लेट उठा क्योंकि उससे पहले के दिन वो क्या कर रहा था, पूरे दिन वो रन कर रहा था, इसीलिए वो थक गया था, तो नेक्स्ट डे वो लेट उठा था. बट वेयर वॉज हिज मदर, अब उसकी मदर कहाँ थी, उसकी मदर उसको मिल नहीं रही थी. The foal looked inside the stable, but she was not there. उसने क्या कि स्टेबल के अंदर देखा, स्टेबल मतलब जहां पे हॉर्स को रखा जाता है, तो वहां पे उसने पूरी स्टेबल को देख लिया, लेकिन वहां पे उसकी मदर नहीं थी. Okay, so now what happens next? Let's see. Then he saw her by the fence with a bridle over her head and a saddle on her back. उसने जब उसको मम्मी बाहर स्टेबल के अंदर दिखाई नहीं दिया, तो उसने बाहर चेक किया, तो बाहर उसकी मम्मी दिखाई दिया. उसकी मम्मी क्या थी, उसकी मम्मी में ब्रिडल लगे हुए थे. ब्रिडल का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे यू कैन सी दिस इज नोन एज ब्रिडल. जो हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए जो रोप लगी हुई होती है, जो स्ट्रिंग लगी हुई होती है, जो हॉर्स को कंट्रोल करता है, दैट इज योर ब्रिडल. ओके, तो उसने क्या देखा, मम्मी के उस पे ब्रिडल लगी हुई थी हेड पे. ओके, एंड अ सैडल ऑन हर बैक. सैडल मीन्स जहां पे लोग बैठते हैं, जो सवारी होती है, जो हॉर्स की सवारी लेते हैं, उसके लिए यहाँ पे जो यूज किया जाता है, जहां पे पैसेंजर्स बैठे, सवारी बैठे, उसको बोलते हैं सैडल. ओके, तो उसने क्या देखा, उसकी मम्मी के बैक पे पीछे सैडल लगी हुई थी और उनके हेड पे ओवर हर हेड क्या लगी हुई थी, ब्रिडल लगी हुई थी. I am going to work, she called to him. अब उसने अपनी बेबी को, फोल को क्या बोला, मैं काम पे जा रही हूँ. अब I am on my track, I am back on my track. अब मुझे काम करना है. I am going to give rides again. अब मैं दोबारा से लोगों को राइड देने के लिए तैयार हूँ और अब मैं अपने काम पे वापस जा रही हूँ. Who said this? Mother said to her baby foal. Okay. So now let us move forward. Page number 29. ओके, चलो देखते हैं क्या होता है आगे. एंड हु विल राइड मी, क्राइड द फोल विथ एक्साइटमेंट. जब उसकी मदर ने ये बोला कि अब मैं क्या हूं, मैं यहाँ काम करने के लिए वापस जा रही हूँ, अब मैं लोगों को राइड दूंगी, तो फोल क्या हो गया, उसको बहुत एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह हो गया, और उसने ये पूछा कि कौन मुझे राइड करेगा, मेरे बैक पे कौन बैठेगा, कौन मुझे राइड करेगा. You are too little to be ridden yet, explained his mother. उसकी मदर ने क्या जवाब दिया, You are now still very little. अभी तुम क्या हो, बहुत छोटे हो, इसीलिए तुम किसी को राइड अभी नहीं दे सकते. Your back is weak, your mouth is as soft as silk and your legs would snap like twigs. अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया बेबी को कि तुम्हारा बैक जो है अभी बहुत वीक है, जहां पे लोग बैठ के सवारी करते हैं, वो बैक पोर्शन क्या है, अभी वो बहुत वीक है. ओके, उतना स्ट्रांग नहीं है कि लोगों को राइड दे सके. और उनकी माउथ जो होती है, जो ब्रिडल यूज किया जाता है, जिसको कंट्रोल, हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए जो रस्सी लगाई जाती है, वो माउथ से लगाई जाती है. तो जब वो रस्सी खींचता है तो माउथ पे भी इफेक्ट होता है. तो वो मदर क्या बोल रही है, अभी तुम्हारा माउथ बहुत ही सॉफ्ट है, जहां पे हम ब्रिडल का यूज नहीं कर सकते, सो अभी तुम रेडी नहीं हो. एंड तुम्हारा लेग्स, तुम्हारा जो पैर है वो स्नैप यानी कि ब्रेक, टूट सकता है. तुम्हारा स्नैक क्या है, तुम्हारा लेग्स क्या है, वो चलते वक्त या फिर दौड़ते वक्त टूटने की रिस्क है, इसीलिए अभी तुम तैयार नहीं हो किसी को राइड देने के लिए. ये मदर ने बेबी फॉल को समझाया. बट आई विल बी अलोन, ही वेल्ड. उसने क्या बोला, लेकिन मैं अकेला हो जाऊंगा मम्मी, और वो रोने लगा. वेल्ड मीन्स क्राइड, वो रोने लगा. ओ प्लीज स्टे विथ मी. उसने क्या बोला, चिल्लाया कि प्लीज मम्मी स्टे विथ मी, अदरवाइज मैं क्या हो जाऊंगा, अकेला हो जाऊंगा. द फोल वास्ट एज हिज मदर एंड हर राइडर ट्रोटेड आउट ऑफ द साइड. उसने क्या देखा कि देखते ही देखते उसकी मम्मी और उसकी मम्मी के ऊपर जो राइडर बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे रन करते हुए उसकी आंखों से दूर हो गए. ठीक है, कम बैक मॉम, ही नीड. ओके, उसने क्या बोला, मम्मी वापस आ जाओ, मम्मी वापस आ जाओ करके वो अपना वॉइस साउंड निकालने लगा. एंड हिज वॉइस इकोड इन द हिल्स. अब उसकी वॉइस कहाँ इको करने लगी, क्योंकि वहां पे हिल्स थी चारों तरफ, तो हिल्स में उसकी वॉइस क्या करने लगी, इको करने लगी. ही हर्ड समथिंग आंसरिंग हिम बट इट वॉज नॉट हिज मदर. उसको ऐसा लगा कि कोई उसको जवाब दे रहा है, कोई उसका जवाब दे रहा है, लेकिन उसको ये भी पता था कि वो उसकी मदर नहीं है. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. क्या होता है,
द विंड हैड केम डाउन टू प्ले विथ हिम। अब उसको ऐसा लगा कि विंड अब नीचे उसके साथ खेलने के लिए आ गया है। ठीक है, तो जो आवाज बैक उसको मिला था वो किसने दिया था? विंड ने दिया था। इट मीन्स वहां पे विंड ब्लो कर रही थी, हवा चल रही थी, तो वो उसको ऐसा लगा कि विंड उसके साथ खेलने आया है। इट ब्लू इन हिज मेन एंड हिज टेल। विंड यानी कि हवा का झोंका कहाँ आया? उसके मेन पे। मेन यानी कि ये जो ब्लैक हेयर हेड के ऊपर होता है, दिस इज मेन, एंड उसके टेल। ओके, तो विंड ब्लो होने लगी तो उसकी क्या होने, उसकी पूंछ हिलने लगी हवा से, और उसका जो मेन है वो हिलने लगा। ठीक है, द फोल जम्प्ड एंड रैन एंड बक्ड एंड फ्लिक्ड हिज लिटिल ब्लैक टेल। अब ये देखकर उसको बहुत मजा आया, खुशी होने लगी, तो वो क्या करने लगा? जंप करने लगा, रन करने लगा। ओके, बक्ड का मतलब भी जंप करना ही है। वो खुशी से मतलब जंप करने लगा, और फ्लिक्ड मतलब उसका जो ब्लैक टेल है, पूंछ है, उसको क्या करने लगा? हिलाने लगा। फ्लिक्ड मतलब हिलाने लगा। ठीक है, तो वो उछलने लगा, कूदने लगा, अपनी पूंछ को हिलाने लगा। इस तरीके से वो विंड के साथ खेलने लगा। He played with the wind all day. पूरी दिन वो विंड के साथ, हवा के साथ खेलने लगा, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि उसके साथ कोई फ्रेंड है जो खेल रहा है, क्योंकि उसकी पूंछ हिल रही थी, उसका मेन हिल रहा था, ओके, वो हवा के झोंके से हिल रहा था, तो उसको मजा आ रहा था। Just when he was too tired to run and jump, his mother came back. जब वो पूरी तरीके से थक गया, खेलते खेलते, उछलते उछल कूद करते करते हवा के साथ पूरा थक गया, तब उसकी मदर भी वापस आ गई। She nuzzled his neck and said, "You see, nothing bad happened to you when you were all alone." उसकी मम्मी वापस आई और उसने क्या किया? उसकी मम्मी ने अपनी नोज से उसके नेक पे क्या किया? हल्का सा रब किया, और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि देखो, जब तुम अकेले थे, पूरे दिन तुम अकेले थे, फिर भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। ओके, हु सेड दिस? मदर सेड दिस। मदर उसको कुछ समझाना चाहती थी। ओके, मदर क्या समझाना चाहती थी? मदर ये समझाना चाहती थी कि तुम्हें अकेले जीना सीखना होगा। हर टाइम मम्मी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती, और डरने की बात नहीं है, मेरे बिना भी सब कुछ अच्छा ही होगा। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पेज नंबर 30। ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। I wasn't alone, he said. उसने क्या बोला जवाब में? मम्मी, मैं अकेला नहीं था। The wind played with me. पूरे दिन विंड यानी कि हवा मेरे साथ खेलता रहा। So I wasn't afraid. इसीलिए मुझे डर नहीं लगा। I have now understood there is no reason to be afraid. अब मुझे समझ में आ गया कि कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं डरूं। Just like the wind, you will always be with me and guide me even when I can't see you. जिस तरीके से मैं हवा को देख नहीं सकता, लेकिन मैं उसके साथ दिन भर खेला, मुझे उसकी एग्जिस्टेंस की फीलिंग हुई, उसी तरीके से आप हर वक्त मेरे साथ नहीं होंगी, लेकिन आप विंड की तरह मुझे गाइड करती रहोगी। अगर मैं आपको देख नहीं सकता तो भी क्या हुआ, लेकिन फिर भी आप हमेशा मेरे साथ प्रेजेंट रहेंगी, मुझे गाइड करेंगी। तो अब फोल को ये बात समझ में आ गई दैट कि सामने फिजिकल अगर उसकी मम्मा प्रेजेंट नहीं भी होती है तो भी उसकी मम्मा हमेशा उसके साथ रहेंगी, उसको गाइड करने के लिए। ओके, अब उसको ज्यादा डर नहीं लगने लगा। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी रिटन बाय कैरोलिन पिचर। ओके, इनके ऑथर कौन है स्टूडेंट्स? पोएट ऑथर कौन है, राइटर कौन है? कैरोलिन पिक्चर के द्वारा लिखा गया स्टोरी है। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो, एंड बाय दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, हैव अ गुड डे।